discuss the 25 questions of section D social studies. So starting with question number 1, सिविल लॉ डजंट डील विद. तो इसमें पूछा गया है कि जो सिविल लॉ होते हैं इनमें से कौन से मैटर के साथ डील नहीं करता, मतलब उसका उसमें कोई रोल नहीं है. तो इसके लिए आप देख सकते हो फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टी मैटर, सेकेंड इज़ थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी से रिलेटेड, रॉबरी इज़ ऑल्सो चोरी से रिलेटेड, एंड फोर्थ वन इज़ मर्डर. सो जो सिविल लॉ होता है दैट डील्स विद हाउसिंग मैटर. ठीक है, तो हाउसिंग मैटर में आपके प्रॉपर्टी मैटर्स आते हैं, रॉबरी आती है, थेफ्ट आता है. जो नहीं आता वो है मर्डर. राइट, मर्डर नहीं आता. ये किस में आता है? ये आता है आपका क्रिमिनल लॉ. सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, मर्डर. नेक्स्ट कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. इंडस्ट्री विच प्रोसेसेस रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशन इज कॉल्ड. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडस्ट्री है जो कि ओशन से, समुद्र से जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको प्रोसेस करती है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड इज़ मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, थर्ड इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एंड फोर्थ इज़ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. तो एग्रो बेस्ड, एग्रो मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. Then comes marine, marine that is related to water bodies. ठीक है, एंड थर्ड इज़ मिनरल, मिनरल्स एज इन जहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन होता है ओर से. ठीक है, सो एंड फोर्थ जो आपको फॉरेस्ट से मिलता है. तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. सो वाटर से रिलेटेड हमारे पास क्या आती है? मरीन. सो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. देन मूविंग टू 103 क्वेश्चन. That is, Justice Sachar Committee was set up to look into the marginalization of Hindu, Muslims, Sikhs और Parsis. So, Justice Sachar Committee बनी थी to give the equal opportunity committee. ये सेटअप की गई थी to give equal rights to Muslim. So our option number 2 is correct. Now moving to question number 4. The president appoints member of Rajya Sabha 12, 15, 14 और 20. So राज्य सभा क्या है? ये हमारा परमानेंट हाउस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं. दिस इज़ परमानेंट बॉडी. ये अपने आप से डिज़ोल्व नहीं होती. और इसमें पूछे नंबर ऑफ मेंबर्स. तो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपके 245, आउट ऑफ विच 233 आर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो जितने बचे, कितने बचे हमारे पास? 12 बचे. ये होते हैं हमारे नॉमिनेटिव. दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जो वेरियस फील्ड से लिए जाते हैं. एज इन आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो कि बॉलीवुड एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स एंड लाइकवाइज जो ऐसी आर्ट्स फेयर में भी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा. नेक्स्ट कम गिव एन एग्जांपल ऑफ शाफ्ट माइनिंग. तो शाफ्ट माइनिंग में हम शाफ्ट का यूज़ करते हैं एंड इसका जो एग्जांपल है वो है सरफेस माइनिंग. दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट कम द मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड. अब अर्थ के अंदर से ऑयल हम कैसे निकालते हैं? तो आपने भी देखा होगा कई वीडियोस में दैट दे डू ड्रिलिंग. ठीक है, धरती को खोदते हैं. तो उसका आंसर है आपका ड्रिलिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर का इनमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है? वाटर फ्लोइंग इन रिवर, जो रिवर के अंदर वाटर फ्लो होता है वो. सेकेंड, वाटर थ्रू हैंड पम्प. थर्ड, वाटर थ्रू सबमर्जिबल पम्प्स. एंड फोर्थ इज़ वाटर थ्रू वेल्स. तो इसमें से आप देखोगे हैंड पम्प्स, सबमर्जिबल पम्प्स और वेल पम्प्स, इसमें से आपको मैनुअली पानी निकालना पड़ता है. राइट, तो ये क्या है? ग्राउंड में रहता है इसलिए आपको निकालना पड़ता है. जबकि जो वाटर रिवर में है दैट इज़ ऑन द सरफेस इटसेल्फ, आपको दिखता है एंड यू कैन ईजीली फैच फ्रॉम देयर. सो हमारा जो ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा ग्राउंड वाटर नहीं है, सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, वाटर फ्लोइंग इन रिवर.
नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 8. Forest helps in maintaining balance of nitrogen and CO2. CO2 is carbon dioxide. Alright, dioxide. Nitrogen and carbon dioxide, oxygen and carbon dioxide, argon and carbon dioxide, और fourth nitrogen, oxygen. So nitrogen is not easily available to plants and trees, right? तो उसमें तो ये कोई हेल्प कर ही नहीं सकता. Argon is present in air, but there is no exchange of particularly this gas with forest, that is trees. So this option is also cancelled. Oxygen and carbon dioxide. We know the process of transpiration, respiration हमें पता है कि क्या होता है प्लांट्स के अंदर. So उसमें that releases the carbon dioxide and absorbs that releases the oxygen and absorb carbon dioxide. So it helps in maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide. So our option number 2 is correct here. Moving to 9th question. MLAs are elected representatives of. MLAs क्या होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो ये आपका स्टेट लेवल पे होता है. स्टेट लेवल पे जब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बाय पीपल आर चोजन तो वो बनते हैं MLA. तो MLA किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर को, राज्यसभा, लोकसभा या ज़िला परिषद. नाउ ज़िला परिषद डील्स विद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है. एंड इन राज्यसभा यू कैन नॉट इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली, तो उसका भी कोई रोल नहीं है. देन कम्स लोकसभा एंड राज्यसभा. नाउ स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेट लेवल पे है. सो आर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेट लेजिस्लेचर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द मोनोज़ाइट सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनम और कोल. सो मोनोज़ाइट सैंड्स जो फेमस है केरला की, ये रेडियो एक्टिव होती है नेचर में, ठीक है. इसका नेचर क्या होता है? रेडियो एक्टिव. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा थोरियम. क्वेश्चन नंबर 11. द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कानपुर. सो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, जो उस टाइम में बॉम्बे कहा जाता था. एंड इट वॉज द फर्स्ट टेक्सटाइल, मॉडर्न टेक्सटाइल. सक्सेसफुल थी ये. इससे पहले भी एक इस्टेब्लिश्ड की गई थी. कहाँ पे? कोलकाता में. बट इट वॉज अ फेलियर. तो उसके बाद इसको बॉम्बे में खोला गया इन 1854. या इन 1854 इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे. नेक्स्ट कम सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज रेफर टू एज. सेपरेशन ऑफ रिलीजन, जब हम धर्म को स्टेट के मैटर से अलग करते हैं तो उस टाइप को आप क्या बोलोगे? मोनार्की, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और मोनोथिज्म. सो लेट मी टेल यू अ ब्रीफ डिटेल अबाउट दिस टर्म्स. तो मोनार्की तब होती है जब किसी सिंगल पर्सन का ही राज होता है एंड देयर इज़ नो वन एल्स अराउंड इट. सेकेंड इज़ डेमोक्रेसी, जैसे कि अभी हमारी कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे आप खुद आपका रूलर चूज़ कर सकते हैं. देन कम सेक्युलरिज्म जिसमें एवरी रिलीजियस इज़ रिस्पेक्टेड. और ये क्या होता है? ये स्टेट के मैटर से थोड़ा अलग चलता है. सो आर आंसर इज सेक्युलरिज्म. एंड फोर्थ इज़ मोनोथिज्म. मोनोथिज्म में क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही डाइटी या एक ही चीज़ में विश्वास रखते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. तो जब इंडिया फ्री हो गया था तो उस टाइम जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? योर ऑप्शंस आर सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो इसका आंसर है दैट इज करेक्टली इज सी राजा गोपालाचारी. नाउ डू यू नो व्हाट डज सी स्टैंड इन दिस नेम? सो सी स्टैंड्स फॉर चक्रवर्ती. चक्रवर्ती, right? So Chakravarti Raja Gopalachari. Now question number 40. What makes an object a substance or a resource? तो
किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज़, मतलब आप कब सब्सटेंस रिसोर्स में काउंट कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी, क्वांटिटी के बेस पे नहीं, क्वांटिटी के बेस पे हम नहीं कर सकते। क्वांटिटी की कितनी भी हो सकती है, कम या ज़्यादा। देन यूजेबिलिटी, कि आप उसको कितना यूज़ कर सकते हो और उसकी यूटिलिटी क्या है। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 4, बोथ 1 and 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द डिवोटीज ऑफ विष्णु कॉल्ड? वैष्णव्स, नयनमार्स, लिंगायत और चिश्ती। सो वैष्णव, ये तो बहुत आपको ऑब्वियस लग रहा है, दैट इज कनेक्टेड टू वैष्णव्स। Now let's talk about question number 16. Rourkela steel plant is located in which state of India? So Rourkela plant, steel plant, इंडिया में कहाँ पे लोकेशन है इसकी? इसकी है ओडिशा। So option number 3 is your correct answer. Now which level of judiciary cannot send a person to jail? तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट, न्याय पंचायत, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसमें से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर नहीं होती, मतलब उसके थ्रू आप वो जेल में नहीं भेज सकता। सो करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच वॉज द रीज़न फॉर द हैंगिंग ऑफ सिपाही मंगल पांडे? अभी हमें ऑप्शन नहीं लिख रही, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज़ द ग्रीस्ड कार्टेजेस, फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश और हिज ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 3 फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 फॉर किलिंग द सोल्जर्स। तो जो सिपाही म्यूटिनी, पहले तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने जो म्यूटिनी स्टार्ट की थी उसका रीज़न था दैट ही रिफ्यूज़ टू यूज़ ग्रीस्ड। तो वो रीज़न था उनके म्यूटिनी का। बट वाई ही वॉज हैंग्ड? ही वॉज हैंग्ड बिकॉज फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश और हिज ऑफिसर्स। और इन्होंने ये अटैक कहाँ पे किया था? ही अटैक एट बराकपुर ऑन मार्च 29, 1857। Now let's talk about question number 19. Which one of the following is not a characteristics of minerals? So options इसके ये हैं कि इनमें से कौन सा मिनरल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो मैं आपको ऑप्शन रीड कर देती हूँ। फर्स्ट इज दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, सेकंड दे हैव indefinite chemical composition, थर्ड दे आर inexhaustible एंड फोर्थ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इवन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स में क्या होता है, मतलब मिनरल्स के बारे में आप क्या बता सकते हो? एक तो ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, राइट। सेकेंड, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो डेफिनेट होती है, दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। और थर्ड कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इवन होती है। दैट लेफ्ट विद आर one and only point that it is inexhaustible. Inexhaustible that means ये inexhaustible नहीं है, they cannot be replaced, they cannot be replaced by humans। ठीक है, तो ये replaceable नहीं है। सो हमारा पॉइंट नंबर 3 that is they are inexhaustible, नॉट रिप्लेस्ड बाय ह्यूमंस। सो ये आपका करेक्ट पॉइंट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 120, दिट इज इस सेक्शन का 20th क्वेश्चन। एन FIR इज फिल्ड विद, FIR का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आप कहाँ देते हो? पुलिस में, राइट। FIR दैट इज रिलेटेड टू पुलिस। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 21, growing vegetable, flowers, fruits and decorative plants for commercial purpose, commercial use, commercial मतलब जिससे आप पैसे कमाते हो। सो उसको क्या बोला जाता है? विटिकल्चर नहीं, विटिकल्चर दैट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन। ये आपका किससे जुड़ा होता है? ग्रेप वाइन से। सेकेंड इज सेरिकल्चर, इसमें आप क्या करते हो? सिल्क वॉर्म की, सिल्क वॉर्म को आप रियर करते हो for the production of silk. Then comes horticulture,
ये आपका करेक्ट ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। इसका मतलब है आप जो भी ये वेजिटेबल फ्लावर्स ये सब आप उगा रहे हो वो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ में आ रहा है। देन फोर्थ इज पिस्किकल्चर, दैट इज रिलेटेड टू रियरिंग ऑफ फिश और sea creatures, right? So these are 21 questions. Moving to last 4 questions. Now question number 22, who gave the call back to Vedas? तो back to Vedas किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती। Alright, so आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वामी दयानंद सरस्वती। देन क्वेश्चन नंबर 23, कंटामिनेटेड वाटर कॉजेज। कंटामिनेटेड वाटर से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया नहीं, ये मॉस्किटो से होती है। डेंगू ये भी नहीं, दैट ऑल्सो कॉज ड्यू टू द मॉस्किटो। स्वाइन फ्लू नो। देन वी आर लेफ्ट विद जोंडिस। जोंडिस जो कि होते हैं पीलिया। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Now moving to question number 24, the Child Marriage Retraction Act was passed in year 1929. तो चाइल्ड मैरिज रिट्रेशन एक्ट था वो आपका पास किया गया था 1929 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले मैं बता दूँ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से ये तीनों आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। सो येस, योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। अब बाकी जो 3 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं, आई विल जस्ट राइट इट हियर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। 5th वन इज, दिस इज 4th, 5th इज राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड 6th वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, right to constitutional remedies. I hope you will find this video useful. You have learned something new from this, and if it gives you any value, then please don't hesitate to like, share and subscribe. Thanks for watching.